तो दोस्तों यही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि जो स्टार्टिंग में आपका इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे कि आप देख सकते हो 17,375 ये ज्यादा है कंपेयर टू जो सेकेंड मंथ में आपका इंटरेस्ट आएगा। तो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 69,442 रुपीज आप सेव कर रहे हो अगर आपने चौथे महीने में यहाँ पे 1 लाख रुपए का प्री पेमेंट किया है आपके लोन के अगेंस्ट। दोस्तों पिछले एक वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि आपके होम लोन पे ईएमआई कैलकुलेट कैसे होता है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। दोस्तों इस वीडियो में हमने ये देखा था कि आपके ईएमआई में दो चीजें होती हैं, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होता है और दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो दोस्तों आपको जानने की जरूरत है कि अगर आपका होम लोन है या फिर कोई भी लोन है तो उसमें से जो आप ईएमआई भरते हो उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है और दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो जितना आपने लोन लिया है उसमें से सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट माइनस होता है हर महीने और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो एज अ इंटरेस्ट पे होता है बैंक को या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जहां से आपने लोन लिया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो जो इंटरेस्ट अमाउंट आप पे करते हो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कि समझो अगर आपने 1 लाख का होम लोन का प्री पेमेंट किया है तो किस तरीके से आप 68,900 रुपए तक का ईएमआई में जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो आप बचा सकते हो आपके पूरे होम लोन के टेन्योर में। तो दोस्तों ये इंटरेस्ट अमाउंट हम कैसे कम कर सकते हैं, कितना इंटरेस्ट अमाउंट कम हो सकता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे आज के इस वीडियो में एक्सेल फाइल कैलकुलेटर एग्जांपल्स को यूज करके। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आप अपना इंटरेस्ट अमाउंट बचा सकते हो अगर आप होम लोन या फिर किसी और तरीके के लोन का ईएमआई पे कर रहे हो। मैं अभिलाष गुप्ता स्वागत करता हूं आपका मेरे इस वीडियो में फिनकैलसी टीवी पर। तो चले शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज सबसे पहले। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। दोस्तों ये एब्सोल्युटली फ्री है और प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा कि ईएमआई में दो चीजें होती हैं, एक चीज आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, दूसरी चीज आपका इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो इंटरेस्ट अमाउंट को कम कैसे किया जाए। दोस्तों ये जो इंटरेस्ट अमाउंट आपका कैलकुलेट होता है ये आपका इंटरेस्ट रेट और लोन के टेन्योर पे डिपेंड करता है, यानी कि कितने समय तक आपका लोन है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लोन के इंटरेस्ट अमाउंट के बारे में ये है कि जितना ज्यादा आपका इंटरेस्ट रेट होगा लोन का उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट भरना होगा, और जितना लंबा टेन्योर आप सेलेक्ट करते हो यानी कि जितना लंबा लोन को आप रखते हो उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट अमाउंट आपको पे करना होगा। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट चीज जहां तक लोन का इंटरेस्ट अमाउंट का सवाल है, तो जो इनिशियल मंथ्स होते हैं यानी कि जो स्टार्टिंग के 1 या 2 साल का जो पीरियड होता है उसमें आपसे ज्यादा इंटरेस्ट अमाउंट ले लिया जाता है आपके ईएमआई से, और उतना ही कम आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है इस पर्टिकुलर पीरियड में। तो दोस्तों अगर आपको आपका टोटल इंटरेस्ट अमाउंट कम करना है आपके लोन से तो आपको इनिशियल स्टेजेस में ही आपका होम लोन का प्री पेमेंट करना होगा। दोस्तों लोन प्री पेमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा जमा हो गया है तो आपका जो लोन का आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आप कम करा सकते हो, ताकि आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है फ्यूचर में जो आप भरने वाले हो वो भी कम हो जाए। दोस्तों ये जो लोन का प्री पेमेंट हम करते हैं वो डायरेक्टली माइनस हो जाता है आपके लोन के आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट से। दोस्तों अगले महीने से जो ईएमआई का इंटरेस्ट अमाउंट है वो इस पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होगा आपका लोन प्री पेमेंट को माइनस करने के बाद। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सेल फाइल कैलकुलेटर एग्जांपल्स की तरफ, जहां हम देखेंगे कि आपके होम लोन या किसी भी और तरीके के लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़े से लेबल्स डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट का लेबल है, यानी कि जितना आपने लोन लिया है वो वाला अमाउंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट आएगा दोस्तों, यानी कि कितने इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिला है। यहाँ पे मंथ्स रिमेनिंग यानी कि जितना टेन्योर है आपका होम लोन का वो वाला टेन्योर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 96 मंथ्स लिया हुआ है दोस्तों, यानी कि 8 साल का लोन है। यहाँ पे दोस्तों टोटल इंटरेस्ट आएगा कि पूरे 8 साल में आपका कितना टोटल इंटरेस्ट है वो वाला वैल्यू आएगा, और यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगा दोस्तों, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस जो आप इंटरेस्ट भरोगे वो टोटल अमाउंट यहाँ पे आएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़े से और लेबल्स डिफाइन किए हुए हैं, यानी कि जब हम प्री पेमेंट्स करेंगे तो उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट कैसे कम हो जाएगा और कितना सेविंग्स होगा टोटल दोस्तों। यानी कि जब आप प्री पेमेंट करोगे तो आपका इंटरेस्ट तो कम होगा ही, और उसका जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एज टोटल सेविंग्स।
तो दोस्तों पिछले वीडियो की तरह मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम प्रिंसिपल अमाउंट 30 लाख का लेंगे, तो यही मैंने वहां पे डाला हुआ है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपका 6.95% के हिसाब से एनुअल इंटरेस्ट रेट है। यहाँ पे आपका जो टेन्योर है यानी कि 8 साल का टोटल पीरियड है दोस्तों, जितने साल तक आपका होम लोन एक्टिव रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ईएमआई जो है वो मैंने फिक्स्ड पकड़ा हुआ है, यानी कि 40,857 का जो ईएमआई है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि हम कैसे ईएमआई कैलकुलेट करते हैं, वो वाला वैल्यू लिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा कि ये जो आपका प्रिंसिपल रिमेनिंग है ये पहले महीने के लिए ये सेम वाला वैल्यू रहता है जो कि आपने होम लोन लिया हुआ है। तो ये मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। तो ये आपका 30 लाख का प्रिंसिपल रिमेनिंग है पहले महीने के लिए। दोस्तों यहाँ पे ईएमआई जो है वो मैं यहाँ पे सेम वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ जो है 40,857। तो यहाँ पे मैं जैसे ही डालूंगा 40,857, ये हमारा मंथली ईएमआई होगा दोस्तों। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि आपका इंटरेस्ट कितना होता है पहले महीने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट होता है आपके ईएमआई में से, वो आपका होता है मंथली इंटरेस्ट रेट जो है, उस चीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं आपका प्रिंसिपल रिमेनिंग यानी कि ये अमाउंट से, और फिर उस चीज को हम डिवाइड करते हैं 100 से। तो दोस्तों ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो होता है 6.95%। दोस्तों 6.95% जो है वो साल का इंटरेस्ट रेट है। हमें महीने का इंटरेस्ट रेट चाहिए तो हम उस चीज को डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। और दोस्तों इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्रिंसिपल रिमेनिंग से अपने फॉर्मूला के हिसाब से, और फिर इस चीज को डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूं, आपका 17,375 रुपीज इस ईएमआई में से एज अ इंटरेस्ट अमाउंट होता है दोस्तों। और दोस्तों बचा हुआ अमाउंट जो है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट रह जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका ईएमआई है मैं उस चीज को लूंगा और फिर उस चीज को माइनस करूंगा इंटरेस्ट से। तो आपका ईएमआई माइनस इंटरेस्ट जो है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। तो दोस्तों ये 23,482 जो है ये पहले महीने का प्रिंसिपल अमाउंट है। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दूसरे महीने में आपका प्रिंसिपल रिमेनिंग कितना रह जाता है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि जो पहले महीने का प्रिंसिपल रिमेनिंग है हम उस चीज को लेंगे, और जो पहले महीने में आपने ईएमआई भरा था उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट कितना था हमें वो माइनस करना होगा दोस्तों। क्योंकि ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो तो बैंक को चला गया, वो अपना इंटरेस्ट तो लेती है, वो छोड़ेगी नहीं कभी अपना इंटरेस्ट, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमने भरा हुआ है। तो सिर्फ यही अमाउंट माइनस होगा इस फर्स्ट मंथ के प्रिंसिपल रिमेनिंग से। तो दोस्तों ये मैं माइनस करूंगा। और एक चीज माइनस होगी दोस्तों जो हम प्री पेमेंट के एग्जांपल में लेंगे कि ये वाला सेल, कि अगर समझो अगर आपने पहले महीने में ही थोड़ा सा अमाउंट और प्री पे किया, अगर समझो आपने ईएमआई के अलावा और कुछ पेमेंट किया हुआ है, तो वो वाला अमाउंट यहाँ पे आएगा जो कि हम लेंगे इस एग्जाम्पल के बाद। तो ये वाला सेल भी मैं कैलकुलेशन में ले लेता हूँ। और जैसे ही हम एंटर पे क्लिक करें तो जैसे कि आप देख सकते हो 30 लाख माइनस 23,482 का जो वैल्यू है वो इतना है। अब दोस्तों दूसरे महीने में भी आपका सेम ईएमआई रहेगा, तो ये वैल्यू मैं कॉपी कर देता हूं यहाँ पे। अब ये जो दूसरे महीने का इंटरेस्ट अमाउंट है दोस्तों वो इस प्रिंसिपल रिमेनिंग पे कैलकुलेट होगा जो कि अपडेटेड प्रिंसिपल रिमेनिंग अमाउंट है, और इसे भी मैं एक्सटेंड कर देता हूं। और दोस्तों इसी हिसाब से आपका प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो भी कैलकुलेट होगा, यानी कि जो ईएमआई है माइनस ये जो इंटरेस्ट है और जो बचा हुआ अमाउंट है वो एज अ प्रिंसिपल कैलकुलेट होगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा कि 5 महीने तक ये एक्सटेंड कर देता हूं। हम समझो अगर 5 महीने के लिए ईएमआई पे कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपका प्रिंसिपल रिमेनिंग जो है वो कैलकुलेट होते रहेगा। आपका इंटरेस्ट भी मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, प्रिंसिपल भी एक्सटेंड कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो टाइम के साथ आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होते जा रहा है, क्योंकि आप प्रिंसिपल अमाउंट भरते जा रहे हो। जो आपका प्रिंसिपल रिमेनिंग है वो कम होते जा रहा है, क्योंकि ये वाला जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये माइनस होते जा रहा है आपके प्रिंसिपल रिमेनिंग से। दोस्तों टाइम के साथ आपका इंटरेस्ट भी डिक्रीज होते जा रहा है। तो दोस्तों यही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो स्टार्टिंग में आपका इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे कि आप देख सकते हो 17,375 ये ज्यादा है कंपेयर टू जो सेकेंड मंथ में आपका इंटरेस्ट आएगा, कंपेयर टू जो आपका थर्ड मंथ में इंटरेस्ट आएगा। तो दोस्तों टाइम के साथ ये जो इंटरेस्ट आप भरते हो बैंक को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वो कम होते जाता है, और टाइम के साथ ये वाला जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपको भरना ही है, जो आपने लोन लिया है, वो ज्यादा होता जाता है दोस्तों, वो इंक्रीज होते जाता है। और आपका ईएमआई हमने सेम ही रखा है दोस्तों इस केस में। तो दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दोस्तों अब मैं क्या करूंगा कि 8 साल तक के लिए हमारा लोन टेन्योर है, तो मैं ईएमआई को एक्सटेंड कर देता हूं 8 साल तक के लिए। तो जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूं इस पे, आप देख सकते हो कि 40,857 रुपीज का जो ईएमआई है वो हम भर रहे हैं 8 साल तक, यानी कि 96th मंथ तक। दोस्तों यहाँ पे हम जो प्रिंसिपल रिमेनिंग है उसको भी एक्सटेंड कर देता हूं मैं,
यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट भी एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट भी एक्सटेंड कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हम सबसे लास्ट वाले महीने में जाएंगे 95th यानी कि 96th मंथ में अगर हम देखें तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो होता है 40,644 रुपीज आउट ऑफ 40,857 रुपीज। तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा प्रिंसिपल अमाउंट है कंपेयर टू जो भी आपने अभी तक भरा हुआ है। और दोस्तों जैसे कि आप इंटरेस्ट में देख सकते हो, जो लास्ट महीने का इंटरेस्ट है वो 212 रुपए है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि टाइम के साथ जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो डिक्रीज होते जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो पहले ही ले लेती है। तो दोस्तों बेहतर यही रहेगा कि जो आपका इनिशियल स्टेजेस होता है यहाँ पे पहले 1 या 2 या 3 साल में, अगर आप उसी टाइम अगर कुछ प्री पेमेंट कर देते हो तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपको डिफरेंस दिखाई देगा कंपेयर टू अगर आप लास्ट ईयर या सेकेंड लास्ट ईयर में अपना प्री पेमेंट्स करते हो। दोस्तों यहाँ पे हमने प्रिंसिपल के लिए भी देखा है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंक्रीज होते जाता है टाइम के साथ अगर हमने ईएमआई को सेम रखा हुआ है। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा कि जो आपका टोटल इंटरेस्ट है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये इसका जो है सम मैं ले लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमें फॉर्मूला के हिसाब से ऑटो सम का जो फॉर्मूला है वो डालना होगा। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो 9,18,376.08 ये वाला जो है आपका टोटल इंटरेस्ट है जो आप 8 साल में भरोगे, कंसिडरिंग कि आपका यही ईएमआई है 8 साल तक और इसके हिसाब से आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो दोस्तों ये वाला वैल्यू मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूं इस सेल में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो टोटल इंटरेस्ट होता है 8 साल में वो होता है 9,18,376.08। तो ये टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है जो आप बैंक को दे रहे हो जिससे आपने लोन लिया हुआ था। और दोस्तों यहाँ पे टोटल अमाउंट है यानी कि जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है वो ऐड कर दिया जाता है इस प्रिंसिपल अमाउंट में और इतना टोटल अमाउंट आप भरते हो। तो दोस्तों अगर समझो आपने 30 लाख का लोन लिया है और 8 साल का आपका लोन का टेन्योर है और 6.95% जो है, दोस्तों हमने ये कंसिडर किया है ये जो इंटरेस्ट रेट है ये चेंज नहीं होगा टाइम के साथ और उसी हिसाब से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। तो दोस्तों इसके हिसाब से आप इतना इंटरेस्ट अमाउंट भरते हो यानी कि 9,18,376 8 साल में। और जो आपका टोटल अमाउंट पे करना होगा आपको ये प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट को ऐड करके वो होगा 39,18,376। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है ये हम कैसे कम कर सकते हैं, यानी कि जो आप इंटरेस्ट अमाउंट भरते हो बैंक को वो कैसे कम किया जाए। तो दोस्तों एक ही ऑप्शन है कि अगर आप प्री पेमेंट करते हो इनिशियल स्टेजेस में तो आप ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कम कर सकते हो। अब आप कितना प्री पेमेंट कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। जितना ज्यादा आप प्री पेमेंट करोगे इनिशियल स्टेजेस में उतना ही ज्यादा आप इंटरेस्ट बचा सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये ले लूं कि अगर समझो अगर आपने चौथे महीने में यहाँ पे 1 लाख रुपए का प्री पेमेंट किया, दोस्तों यहाँ पे नोटिस कीजिए कि आपका जो प्रिंसिपल रिमेनिंग है चौथे महीने में वो है 29,29,145.21 और उसी महीने में अगर आपने प्री पेमेंट किया हुआ है तो जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूं तो ये वाला अमाउंट हो जाता है 28,29,145। तो दोस्तों अगर आपको प्रिंसिपल रिमेनिंग का फॉर्मूला याद है तो मैंने आपको ये बताया था कि पिछले महीने का हम प्रिंसिपल रिमेनिंग लेते हैं और फिर उस चीज को माइनस करते हैं आपके प्रिंसिपल अमाउंट से, आपके ईएमआई में से, और अगर आपने कोई प्री पेमेंट किया है तो वो भी माइनस करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके हिसाब से आपका ये प्रिंसिपल रिमेनिंग कैलकुलेट हुआ और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस प्रिंसिपल रिमेनिंग में से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका इंटरेस्ट यहीं पे ही कम हो गया है इस महीने के लिए और बाकी के महीने के लिए भी कम हो गया है दोस्तों। और दोस्तों इसी हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका टोटल अपडेटेड इंटरेस्ट हो गया है 8,48,934 रुपीज। और दोस्तों आपका टोटल सेविंग हो जाता है दिस माइनस दिस करके 69,441.99। तो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 69,442 रुपीज आप सेव कर रहे हो अगर आपने चौथे महीने में यहाँ पे 1 लाख रुपए का प्री पेमेंट किया है आपके लोन के अगेंस्ट। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो हम सेव कर सकते हैं अगर हम इनिशियल स्टेजेस में प्री पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपने वापस से 3 महीने बाद 1 लाख रुपए का और यहाँ पे प्री पेमेंट किया है और जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूं तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका अपडेटेड इंटरेस्ट भी अपडेट हो गया और आपका टोटल सेविंग्स हो जाता है 1,32,122 रुपीज। तो दोस्तों इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे और एक फॉर्मूला डालूं कि आप जो टोटल अमाउंट पे करते थे विदाउट प्री पेमेंट वो इतना था और आपके सेविंग्स के बाद यहाँ पे जो अपडेटेड इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पे सेविंग्स ले लेते हो और एंटर पे जैसे ही मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे 37,086,253
33 रुपीज का आप टोटल अमाउंट भरोगे दोस्तों। तो दोस्तों यही डिफरेंस है, अगर आप प्री पेमेंट नहीं करते हो तो आपको टोटल इतना अमाउंट भरना होता है, और अगर आप प्री पेमेंट्स करते हो, डिपेंड करता है कि कौन से महीने में आप प्री पेमेंट्स कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको सिर्फ इतना ही अमाउंट भरना होगा दोस्तों। अब मैं आपको और एक चीज दिखाता हूं कि समझो अगर आपने ये प्री पेमेंट्स नहीं किया है तो आपकी जो टोटल सेविंग्स हो जाती है वो हो जाती है 0। अब दोस्तों क्या करेंगे हम कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि इनिशियल स्टेजेस में ही आप मैक्सिमम इंटरेस्ट अमाउंट बचा सकते हो। समझो अगर आपने इनिशियल स्टेजेस में नहीं बचाया, और समझो अगर आपका आखिरी साल चल रहा है आपके लोन में और वहां पे आपने 1 लाख रुपए का प्री पेमेंट किया, तो समझो दोस्तों अगर यहाँ पे मैंने आखिरी साल में 1 लाख रुपए का प्री पेमेंट किया किसी भी महीने में, और जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो कि सिर्फ 5,994.61 रुपीज का सेविंग हो रहा है दोस्तों। यही चीज अगर मैंने स्टार्टिंग में प्री पेमेंट किया होता तो जैसे कि हमने देखा था कि अप्रोक्सीमेटली 69,000 रुपीज का सेविंग्स हो रहा था दोस्तों। तो दोस्तों इससे हमें यह पता चलता है कि अगर हम प्री पेमेंट इनिशियल स्टेजेस में करते हैं, यानी कि पहले, दूसरे या तीसरे साल में ही कर देते हैं, तो हम मैक्सिमम अमाउंट जो है, मैक्सिमम इंटरेस्ट अमाउंट सेव कर सकते हैं अपने लोन के अगेंस्ट। तो दोस्तों आप अपने लोन के हिसाब से प्री पेमेंट्स कर सकते हो, आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट कंसिडर कर सकते हो, मंथ्स रिमेनिंग कंसिडर कर सकते हो, और अपना इंटरेस्ट रेट भी कंसिडर करके प्री पेमेंट्स करके आप चेक कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट अमाउंट कितना तक सेव हो सकता है। तो दोस्तों मेरा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आप इनिशियल स्टेजेस में ही एडिशनल अमाउंट अगर आपके पास होता है तो हर 2 या 3 महीने बाद प्री पेमेंट्स करते रहो, और होम लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसमें सेविंग्स करते रहो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि पहले साल में अगर हमने 4 प्री पेमेंट्स किया है तो अप्रोक्सीमेटली हम 2,42,326.77 रुपीज का सेविंग्स कर सकते हैं अपने टोटल लोन टेन्योर के अगेंस्ट। तो दोस्तों इस हिसाब से आप अपना जो इंटरेस्ट अमाउंट है आपके ईएमआई या फिर होम लोन में वो बचा सकते हो। दोस्तों आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो जहाँ पे मैंने आपको ये समझाया कि आप अपना इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। आपको सिर्फ अपना इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और टीडीएस देना होगा, और ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स और न्यू टैक्स स्लैब रेट्स के साथ आपका इनकम टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। दोस्तों दूसरे और एक वीडियो में मैंने आपको ये भी समझाया कि आपके पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हर महीने इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है, और किस तरीके से आप मैक्सिमम इंटरेस्ट पा सकते हो आपके पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। दूसरे और एक वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि आपके म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा अगर आप निवेश करते हो तो किस तरीके से आपके रिटर्न्स कैलकुलेट होंगे, और किस तरीके से आप उन रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर पाओगे। अगले 1 साल, 5 साल, 10 साल और 20 साल के रिटर्न्स भी मैंने आपको उस वीडियो में कैलकुलेट करके दिखाए हैं। दूसरे और एक वीडियो में आप ये देख सकते हो कि आपका एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस के हिसाब से कितना अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो अपनी सैलरी में से, और अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। तो दोस्तों ये सारे के सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों वो सारे वीडियोस आप देख सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा बहुत ही आसान है आपका जो होम लोन का जो ईएमआई का इंटरेस्ट अमाउंट है उसको कम करना। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की यह है कि इनिशियल स्टेजेस में ही आपसे ज्यादा इंटरेस्ट अमाउंट ले लिया जाता है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो कम होता है। दोस्तों टाइम के साथ आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंक्रीज होते जाता है, और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो डिक्रीज होते जाता है। तो दोस्तों सबसे अच्छा डिसीजन यही रहेगा कि इनिशियल स्टेजेस में अगर आप लोन प्री पेमेंट करते हो तो जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है वो आप कम करवा सकते हो। दोस्तों ये होम लोन कैलकुलेटर डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, जहां से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि आप अपने होम लोन या किसी भी और लोन के लिए अगर आप प्री पेमेंट कर रहे हो तो आप कितना इंटरेस्ट बचा सकते हो। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा, आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैल्सी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट सेक्शन में पूछिए अगर आपकी कोई क्वेरीज हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।